हम्म। तो आज हम देखने वाले हैं, हमने हठ प्रदीपिका घेरण संहिता किया था पहले। ठीक है, तो बाकी के जो टेक्स्ट हैं हमारे जो बचे हुए थे, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली, योग बीज और गोरख संहिता, ये 6 टेक्स्ट जो हठ योग के हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि उनमें क्या क्या PYQs आए थे, किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ से बनता है। तो ये भी आप लोग को आइडिया मिलेगा कहाँ कहाँ से आप लोग को पढ़ना है। और अभी तक जो आपने रिवीजन किया है तो उसके बेसिस पे भी आप कितना और आपको रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे ध्यान से। टाइम में आप लोग को 1 मिनट जिसमें लगेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है जिसमें थोड़ा डीप है, तो उस क्वेश्चन में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे लेंगे, लेकिन 1 मिनट आप लोग का टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम देखते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में क्या क्या क्वेश्चन मैम, है। हाँ। रिकॉर्डिंग भी कर लोगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग भी बाद में। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो रहा है। वशिष्ठ संहिता में कौन कौन से क्वेश्चन है ये हम देखते हैं। ठीक है, पहला था नवंबर। हाँ, नवंबर से पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए डायरेक्ट इसमें नवंबर 2020 से ही क्वेश्चन आया है। तो उसमें क्या क्वेश्चन था एक बार आप देखिए। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त करता है। चलिए। मैम, अपनी कॉपी में नोट करना है ना? हाँ हाँ, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। आंसर बस आप नोट करिएगा, क्वेश्चन वगैरह आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यूट्यूब में अगर आपको दोबारा से देखना है तो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, तब आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस आपको आंसर नोट करना है, क्वेश्चन नंबर डालिए, कौन सा टेक्स्ट है उसका आप नाम डाल लीजिएगा, क्योंकि पहला वशिष्ठ संहिता हम लेके चल रहे थे। तो वशिष्ठ संहिता का फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे डालते जाइएगा, फिर जब नेक्स्ट टेक्स्ट आएगा तो उसका नाम डाल के फिर आप डालते जाइएगा। ठीक है, जी मैम। फिर उसी साल जो नवंबर 2020 में ही दूसरा क्वेश्चन वशिष्ठ संहिता से ही आया था, कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं। मैंने आप लोग को बताया भी था उस समय जब हम पढ़ रहे थे। तो हर ग्रह के साथ कुछ कुछ तत्व के साथ कुछ कुछ ग्रह बताए थे, तो उनके बारे में आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट। थर्ड है आपका वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या। यम की कितनी संख्या है उसके बारे में आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन आपके बहुत इजी आ जाते हैं जो कि आपको पता होता है, कुछ थोड़ा टफ रहता है। सारे क्वेश्चन टफ या सारे क्वेश्चन इजी नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट। वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है
यहाँ पे 5 चीज़ें दी हुई हैं, 5: अपरिग्रह, धृति, दया, संतोष और तप। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ये यम है और कौन सा नहीं है। तो जो यम है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, नीचे के ऑप्शन से जो कूट दिया हुआ है उससे। चलिए नेक्स्ट। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह हैं। यहाँ पे कुछ नाड़ी शुद्धि के चिन्ह दिए हुए हैं, तो वशिष्ठ संहिता में कौन से चिन्ह हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि जठराग्नि की वृद्धि, मुख पर प्रसन्नता, शरीर में लघुता, नयनों में निर्मलता, नाद अभिव्यक्ति। ये 5 है, इनमें से कौन सा वशिष्ठ संहिता में बताया है और कौन सा नहीं बताया है वो सब आपको देखना है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से इसे आपको चूज करना है। यहाँ पे आप सिर्फ आंसर मत करिएगा, देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते, कहाँ कहाँ से फोकस हो रहा है। ठीक है, तो उस जगह को आपको और अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट। वशिष्ठ संहिता के अनुसार भोजन की मात्रा की दृष्टि से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, संन्यासों के लिए, वानप्रस्थी के लिए, गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए कौन कौन से कितने आहार हमें लेना है, कितना ग्रास आहार लेना है वो आपको बताना है। ऐसे जो मैच द फॉलोइंग होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो रफ पेपर आपके पास होता है उसमें से आप उसको बना सकते हो रख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वशिष्ठ संहिता में किन कुंभकों का वर्णन है। कौन कौन से कुंभक हैं जो वशिष्ठ संहिता में बताए गए हैं वो आपको देखना है। चलिए, अभी तक इतने ही क्वेश्चन आए हैं वशिष्ठ संहिता से। ठीक है, तो ये एरिया आप देख लीजिए। मैम मैम थोड़ा सा देखना था मुझे, थोड़ा सा एक बार।
ठीक है मैम। आंसर चेक कर लीजिए आप लोग। इसमें जो वशिष्ठ संहिता है इसमें आप लोग का इम्पॉर्टेंट और क्या है मैं आप लोग को बता देती हूँ। जो उसमें प्राणायाम है, ओंकार युक्त प्राणायाम हमने पढ़ा था अगर आप लोग को याद हो, तो ओंकार युक्त प्राणायाम से भी रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अष्टांग योग से जो आप देख रहे हैं यम नियम से रिलेटेड है, आसन कितने हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्राणायाम भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। प्रत्याहार में से आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रत्याहार इम्पॉर्टेंट है इसमें। 18 मर्म स्थानों के बारे में हमने पढ़ा था, तो उनके लाभ जो हैं, इन सब के लाभ आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, उनको अच्छे से देखना है कि क्या क्या उसके लाभ हैं। चेक हो गया सभी का? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का थर्ड, एंड सिक्स का सेकंड, सेवेंथ का टू सेकंड।